सदर ममलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द की ऐवान सदर में मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में मौजूद हैं। जी हाँ, ये अहम मुलाकात है जो कि आम इंतखाबात के लिए हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिसमें वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं, उनसे मुलाकात की जाए। तो उसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द की ऐवान सदर में मुलाकात हुई और मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ ऐवान सदर से बराह रास्त मौजूद हैं। जी एजाज साहब। 5:13 पर शुरू होने वाली ये मुलाकात अब भी जारी है। अटॉर्नी जनरल भी इस मुशावरत में मौजूद हैं, जबकि मेंबर सिंध निसार दुरानी जो पहले वक्त के हमरा नहीं आए थे वो भी ऐवान सदर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट से वो भी इस मुशावरत में शामिल हैं। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत के दरमियान इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत हो रही है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि ऐवान सदर के सामने सदर ममलिकत के सामने इलेक्शन कमीशन ने 3 तारीखें रखी हैं, 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि सदर ममलिकत 11 फरवरी की तारीख पर मान जाए और इसी पर मुशावरत हो रही है। इसके आइनी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत हो रही है, क्योंकि आइनी ज़रूरत यह भी है कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद जो 54 रोज़ का एक वक्त दरकार है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट्स को अपनी कैंपेनिंग के लिए, उसके अलावा चूँकि शेड्यूल मुकम्मल करना है और बहुत सारे और लवाजमात मुकम्मल करने होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का यह ख्याल है कि 11 को होना चाहिए, क्योंकि इससे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स आवाम तक अपना मंशूर जो उनके वोटर्स हैं उन तक अपना मंशूर पहुंचा सकेंगे, जबकि जो बाकी लवाजमात हैं वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन का ये भी ख्याल है कि संडे के रोज़ इलेक्शन रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाई जा सके। और इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि 11 फरवरी की तारीख इसलिए भी चाहता है कि कुछ और दिन उनको मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को भी लोगों को वोट के लिए मोबिलाइज करने के लिए। जी एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि मुलाकात क्या अब भी जारी है और सदर की जानिब से किस तारीख को फाइनल किया जा सकता है। साथ अटॉर्नी जनरल की मुलाकात भी हुई, तो उसमें क्या डिस्कस हुआ? देखिए, सदर ममलिकत ने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की थी, लेकिन 6 नवंबर की तारीख तो पॉसिबल नहीं है। 5 नवंबर को बल्कि माफ़ कीजिएगा 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने आज ये बताया है कि हतमी फहरिस्तें शाये हो सकेंगी हल्का बंदियों की। उसके बाद फिर इलेक्टोरल रोल्स फाइनल करने हैं। उसके बाद फिर जो है इलेक्शन की तारीख होगी, तो इम्कान इसी बात का है कि सदर ममलिकत ये शायद एग्री कर जाएं 11 तारीख को। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि सदर ममलिकत चाहते हैं कि जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनका भी ये ख्याल है कि मुल्क जिस बहरान का शिकार है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन से के बाद ही दूर हो सकता है। सदर ममलिकत जो वहाँ सदर के ज़राए हैं वो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, अगर जनवरी में हो सके, जनवरी में 28 से पहले हो सके, इन तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला होगा और अभी मुशावरत जारी है। जी ठीक है एजाज साहब, ये भी कहिएगा अगर सदर ममलिकत 11 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक नहीं होते हैं और कोई नई तारीख वो देते हैं या डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान आएगा उसमें अदलिया अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, आज अदलिया ने एक चीज़ बहुत वाज़ेह कर दी, 2 चीज़ें बल्कि वाज़ेह कर दी। एक पहली चीज़ तो यह है कि आज जो तारीख फाइनल होगी वो कल सुबह इंटीमेट करना होगी चीफ जस्टिस हसन मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है उसको, उस बेंच के सामने कल तारीख पेश करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ये वादे कर चुकी है कि वो तारीख आगे पीछे नहीं होगी जो तारीख इंटीमेट की जाएगी उसे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकला और PTI के वकला के से दस्तखत भी करवाए गए हैं। सदर मुमलिकत का ये इख्तियार है आर्टिकल 48(5) के तहत, और ये आज वाजे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का इम्कान इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट का इम्कान नहीं है पैदा होने का। एजाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मजीद डिटेल्स भी आपसे लेते हैं। आतिफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, क्या खबरें शेयर करने जा रहे हैं आप?
جی इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अहम मुलाकात ऐवान सदर में जारी है, और चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की डेट दी गई थी और सदर मुमलिकत ने इससे पहले इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था जिसमें 6 नवंबर का उन्होंने जिक्र किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये काफी मुबहम ये लिखा गया है। ताहम इस वक्त जो मुशावरत का अमल जारी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब तक का जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस वक्त काम किए जा रहे हैं उस हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया है और बताया गया है कि किस तरह हल्का बंदियों के जो इब्तदाई इशात हो चुकी है और इस वक्त इब्तदाई हल्का बंदियों की इशात से मुतल्लिक जो शिकायत हैं, जो जिनके एतराज़ात हैं, उनको सुना जा रहा है। और इस हवाले से सदर मुमलिकत से यही बात की जा रही है कि 11 फरवरी की जो डेट है वो दी गई है 30 नवंबर को मद्देनजर रखते हुए, ताकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम निपटाने के बाद इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उन पर जो है वो काम कर सके, ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके। तो हम इस वक्त भी जो मुशावरत का अमल जारी है और इसमें जो आईनी तरीकाकार यही है कि सदर मुमलिकत की जानिब से एक खत लिखा जाता रहा है इलेक्शन कमीशन को और ये कहा जाता रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तजवीज़ करे। ताहम ये सदर का इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो 3 मुजवजा तारीख, इलेक्शन कमीशन 3 तारीख जो है वो भेजता है, मुख्तलिफ तवारीख होती है जो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाती हैं। तो सदर मुमलिकत जो है उनमें से किसी एक तारीख को सिलेक्ट करते हैं या कोई ठीक है। इम्कानात अभी यही है कि मुत्तफिक हो सकते हैं सदर इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख पर। बहुत शुक्रिया, एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे आतिफ वद भी इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे।